क्या आप जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? वो है समय की बर्बादी। और उससे भी बड़ी बर्बादी है हमारा वह व्यवहार जिससे हम अपनी आंखों के सामने अपने ही सपनों को मरते हुए देखते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन से कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, लेकिन हर बार एक अनदेखी दीवार उन्हें रोक लेती है। वो दीवार है प्रोक्रास्टिनेशन की। इस वीडियो को देखने का मतलब है खुद को समझना, अपनी सबसे बड़ी बाधा, अपने ही मन की टाल मटोल की दीवार को पहचानना। अगर आप 16 से 30 वर्ष की उम्र के हैं तो यह वीडियो आपके लिए जीवन बदल देने वाला हो सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें आप खुद को, अपने डर, अपनी आदतों और अपने अधूरे सपनों को साफ देख पाएंगे। इसे अंत तक जरूर देखें। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आरंभ है। क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को टाल दिया यह सोचकर कि इसे थोड़ी देर बाद कर लेंगे? वह थोड़ी देर कब घंटों, दिनों और फिर कभी कभी सालों में बदल गई। क्यों हम जानते हुए भी अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं? यह टाल मटोल सिर्फ आलस्य नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उलझन है। आइए शुरुआत करते हैं एक दृश्य से। रात के 2 बजे, अंधेरा कमरा, सामने किताबें फैली हुई हैं, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार चलती रील्स और दिमाग में एक ही सवाल, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का मूल कारण है दिमाग की डोपामाइन क्रेविंग। जब हम छोटे छोटे सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे मोबाइल पर नोटिफिकेशंस या मनोरंजक वीडियो देखते हैं, लंबे समय तक मेहनत की जरूरत वाले कार्य जैसे पढ़ाई, नौकरी की तैयारी, हमारा मस्तिष्क जो प्लेजर सीकिंग है उसे बार बार टाल देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ दिमाग की समस्या है या हमारी जीवन शैली की भी? करियर एंजाइटी, आत्मविश्वास की कमी, परफेक्शनिज्म और भविष्य की असुरक्षा। हमें लगता है कि हमारे काम का परिणाम हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटते दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें केवल परिणाम की चिंता छोड़कर वर्तमान में कर्म करने की सलाह देते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करते हैं। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक समस्या भी है। यह अक्सर हमारी असफलताओं, अपेक्षाओं और खुद के प्रति असंतोष से जुड़ा होता है। कई युवा परफेक्शनिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणामों की चिंता छोड़ने से ही युवाओं को प्रोक्रास्टिनेशन के चक्र से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। 5 मिनट का नियम। यदि किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है तो इसे केवल 5 मिनट के लिए शुरू करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्यों को लिखित रूप में निर्धारित करें। अपने पर्यावरण को सकारात्मक बनाएं। अच्छी किताबें, प्रेरक लोग और स्वस्थ आदतें, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं। ध्यान, योग और मनन जीवन को एक मिशन की तरह देखना जरूरी है। सुबह उठते हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा? कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को हीन महसूस करता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दें और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। अकाउंटेबिलिटी। किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य को चुनिए जो आपके कार्यों पर नजर रख सके। कि कोई और आपकी प्रगति देख रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अंततः याद रखें, समय सीमित है। जीवन के महत्वपूर्ण अवसर प्रोक्रास्टिनेशन के कारण खो सकते हैं। यह निर्णय आपके हाथ में है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को जारी रखना चाहते हैं या उसे तोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्या आप प्रोक्रास्टिनेशन के इस जाल से निकलकर एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं? आपके निर्णय, आपके प्रयास और आपकी निरंतरता ही आपकी सफलता की कुंजी है। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर वो चिंगारी जरूर है। अब आपको उस चिंगारी को निरंतर प्रयासों की आग में बदलना है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब वह आपके व्यवहार में उतरता है। यह वीडियो एक शुरुआत है, लेकिन असली जीत तब होगी जब आप कल सुबह उठें। भीतर के टाल मटोल राक्षस को हराने का पहला अस्त्र होगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही वीडियो, यही क्षण, वही पहला कदम तो उठिए आज ही, क्योंकि अब बस सोचना काफी नहीं है, अब समय है करने का।